नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज 20 नंबर है जो रुखमानी पब्लिकेशन का जो प्रकाशन का, जिसमें सेट वॉल्यूम 1 में 24 वो सेट था, उसका 20 नंबर सेट का हम डिस्कशन करवा रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके के। देखिएगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस योजना में कृषि मतलब खेती संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा, मतलब एवरेज ज़्यादा रहा कृषि में विकास का, किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन आपको से पूछेगा कृषि पर बल कब दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय में कृषि पर। दूसरा में औद्योगिक पर यानी औद्योगिक पर किसमें? द्वितीय में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, जो 1985 में आया था। ऐसे याद रखिए कि आप 7 दिन कमाइएगा, 7 दिन कमाते हैं, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, वो रहा है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमलता किस राज्य से है? ये आंध्र प्रदेश है। किससे? आंध्र प्रदेश से है। जैसे कठपुतली केरल के मोहिनीअट्टम होती है, मोहिनीअट्टम है शास्त्रीय नृत्य। इसी तरह आंध्र प्रदेश के थेलुबोमलता है जो कठपुतली थिएटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? ये किससे है? ये शिक्षा से है। शिक्षा में 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को शामिल किया गया है। और शिक्षा का मौलिक अधिकार, देखिए ध्यान से, शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया, जो 21 का में जोड़ा गया। ये 2002 का अधिनियम था। लेकिन शिक्षा का अधिकार 2009 के अधिनियम के द्वारा शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। दोनों अलग है। शिक्षा का अधिकार कहेगा तो अधिनियम 2009 के और 1 अप्रैल 2010 के, लेकिन मौलिक अधिकार शिक्षा का किया गया 86वां संशोधन 2002 का अधिनियम द्वारा 21 का में जोड़ा गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, मंगल पांडे किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश से थे, जिनका मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म बलिया में यूपी में हुआ था। और इसने ही 1857 का विद्रोह शुरू किया था। 1857 के विद्रोह 29 मार्च 1857 में शुरू हुआ था। 1857 में 29 मार्च 1857 के हुआ था। मंगल पांडे ने जो गाय के चर्बी से जो बनता था करतूस, उसको से चलाने के लिए मना कर दिए थे। और एनडीआर पे 34 में ये शामिल थे। और बैकटपुर छावनी से ये शुरू हुआ था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में हुआ था। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 1992 में हाथी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर छठा क्वेश्चन, 2 अक्टूबर गांधी जी के अलावा किस महापुरुष के जन्मदिन मनाया जाता है? किसका? लाल बहादुर शास्त्री को मनाया जाता है। और महात्मा गांधी से याद रखिए, महात्मा गांधी
के जन्म के दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के पास स्थित है। अलकनंदा नदी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर देवप्रयाग मिलाता है और देवप्रयाग मिलाने के बाद, देवप्रयाग होने के बाद गंगा का निर्माण हो जाती है। गंगा के निर्माण हो जाती है। और भागीरथी और भिलागना के दोनों के मिलाने के बाद डिहरी बांध के निर्माण होती है। भागीरथी नदी पर डिहरी बांध का निर्माण होता है। और सतलज नदी सतलज नदी के किनारे कौन है? सतलज नदी के किनारे आप बता दीजिएगा। सतलज नदी किनारे लुधियाना है। कौन है? लुधियाना है। हरियाणा के लुधियाना है। यमुना में गंगा है। यमुना के किनारे कौन है? दिल्ली है, आगरा है। यमुना के किनारे साबरमती के किनारे अहमदाबाद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत रत्न दिया जाता है, किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न शुरू कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 1954 में शुरू हुआ था। और कितने लोग को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। और भारत रत्न कैसी होती है? ये पीपल के पत्ते की तरह होती है। ये पीपल के पत्ते की तरह होती है और ऊपर यहाँ पर सूरज होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां नंबर देखिए। यूनेस्को में सी का अर्थ होता है। देखिएगा, यूनेस्को की राजधानी कहाँ है? यूनेस्को की राजधानी पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। और आपको बता दें कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका क्या हो गया? कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 के हुआ था। 1945 के हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सर्बिया से। और ये क्या 24 बार जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम 24 बार जीत चुके हैं। सबसे ज़्यादा जीतने वाली टेनिस में नोवाक जोकोविच है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मतदात प्राप्त व्यक्ति के विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से और क्या लिए हैं? सांसद लिए हैं। एकल नागरिकता लिए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशकता लिए हैं। फ्रांस से बंधुकता लिए हैं। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद लिए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 के बाद देखिएगा 12 नंबर देखिएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। देखिएगा थोड़ा सा ये अलग है। आप पढ़े होंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल CO2 से था। ओजोन परत के लिए प्रोटोकॉल था। लेकिन ये है कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे है? जैव विविधता से। किससे है? जैव विविधता से। और ये 2003 में हुआ था शुरू। इसको भी याद रखिएगा, 2003 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो सामाजिक न्याय कौन दिलाएगा? अधिकारिता मंत्रालय के जो वीर रहेगा, यानी कौन? वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? सामुदायिक विकास की स्थापना कब हुआ था? कार्यक्रम का विकास का स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और इसका निर्माता कौन कहलाते हैं?
एस के डे होते हैं, यानी सुरेंद्र कुमार डे होते हैं, सुरेंद्र कुमार डे होते हैं। और बी.के. मेहता यानी बलवंत राय मेहता, ये पंचायती राज का जनक है, पंचायती राज का जनक है, जो 2 अक्टूबर 1959 के पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नगौर में शुरू किया गया था। और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना शुरू किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा बिहार में बजट कितना है? तो बिहार में बजट 2,61,885 करोड़ है, 2,61,885.40 करोड़ है। और आपको बता दें कि ये बिहार के 23-24 का डाटा है, इसका याद रखिएगा, करंट है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के तहत 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन जब हुए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कब हुआ था? 73वां 74वां संविधान 1992 का अधिनियम था, 1992 का अधिनियम था। संशोधन अधिनियम कब के था? 1992 के। आपको पता था कि 1992 में ही एलपीजी आया था और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रवाह है, भीमा है, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मंजीरा, पूना, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल 2024 के T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसके देश को सौंपा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 के T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, यानी दोनों का, अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? अटॉर्नी जनरल ये जिसको महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी जो महानवादी होती है, जिसको आर्टिकल 76 में है चर्चा। और ये कौन है अभी? ये है आर वेंकटेश्वरमणि है और प्रदीप कुमार मोहती। ये भारत का लोकपाल है, भारत के लोकपाल हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवोल्यूशनीज अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया ओपन इट्स फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन है? ये लेखक कौन है? ये इसको सजीव संथाल हैं, जिसको आप याद नहीं कीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट वाला जो करंट आएगा, आप परीक्षा के 1 महीना पहले वाला करंट से बुक याद कीजिएगा और जो पुरानी किताब है वही याद करिए, इससे आपको ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर वर्तमान में ओलाफ स्कोल्ज हैं, ओलाफ स्कोल्ज हैं। कहाँ के? जर्मनी के चांसलर बने हैं। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? सर्वाधिक विस्तार सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, और दूसरे बार चीन के पास है, सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार अमेरिका में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर। बोल रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। एक ठो और याद रखिए कि भारत रत्न 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में, 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को। देखिएगा 24 नंबर।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो देखिएगा ये पृथ्वी हो गया, ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन कभी ना को गलत होगा। देखिएगा ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया विषुवत रेखा, और एक हम लोग कौन चीज में, इंडिया, देखिएगा इंडिया किस में है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। आप ही बताइए, तो हम लोग समय बड़ा दिन कब होती है, देखते हैं, तो कब, गर्मी के दिन में, यानी गर्मी के दिन यानी जून में हो गया। और जून में गर्मी के दिन तब ना जानते हैं कि के गो टाइम होता है, सुबह शाम दोपहरिया, यानी 3 गो टाइम। तो गर्मी के दिन सबसे ज़्यादा जून में, तो बड़ा दिन जून में, और सुबह शाम दोपहर यानी 3, तो 2 और 1 3, यानी 21 जून के हो जाएगा, 21 जून के। और सबसे छोटा दिन कब आता है, गर्मी ठंडा के दिन हम लोग तरफ, तो ठंडा के दिन में आता है, तो कब, तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को हो जाता है। और सबसे दिन रात बराबर कब होता है, होली के दिन में, देखिएगा दिन रात बराबर होगा, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर के। तो यही याद रखिए कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है, और हम लोग के अनुसार लगा दीजिए कि गर्मी के दिन में बड़ा दिन होता है, और गर्मी जून में होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आत्मनियंत्रण, तो आत्मनियंत्रण माने आत्मसंतुष्टि कब होगी, ऐसे याद रखिएगा, आत्मनियंत्रण ये कब हो, किस में है, आप बताइएगा। आत्मनियंत्रण ये 6ठे में। अब इसको याद कैसे रखें, तो आत्मनियंत्रण, तो हम लोग क्या करते हैं आत्मनियंत्रण के लिए, मैंने आत्मा से हम लोग क्या करते हैं, छठ करते हैं, यानी 6ठा आत्मनियंत्रण के लिए हो गया। अब पहला पशु बलि है, पशु बलि याद रखिए, पहला पशु बलि, और दूसरा है जानवर यानी पशु हो गया, और मनुष्य दोनों के चिकित्सक से है दूसरा शिलालेख। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था, किसने किया था, मीर जाफर ने किया था। और सिराजुद्दौला और बंगाल के कौन था, क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला के साथ ये विश्वघात कर दिया था मीर जाफर, जिसके कारण ये हार गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534 गो है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ी पर्वत कौन है, ये कौन है, कैमूर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। बराबर की पहाड़ी ये जहानाबाद में है, और रानी की पहाड़ी गया में है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मड़ुआ जो हम लोग जितिया में बनाते हैं, जितिया जो होता है उसमें मड़ुआ यानी रागी के उत्पादन बिहार का स्थान देश में कितना है, प्रथम है। मड़ुआ में हम लोग प्रथम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, बिहार के कृषि प्रदेशों में 8 में बांटा गया, जिससे भारत को 4 क्षेत्र में बांटा गया कृषि के अनुसार, लेकिन इसको बिहार को 8 गो में बांटा गया। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, अप्रैल 2005 में। देखिएगा
34 नंबर, इसको याद करने की जुगाड़ आपको बता दें। देखिएगा, ये तो जीके याद करने की होती है, कुछ आप टेक्नीशियन से याद कीजिए और कुछ आप समाज की याद करिए। वैसे थोड़ा थोड़ा में बांट दीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिन याद रहेगा। जो रटने वाला जरूरी है तो उसको रटने के लिए जुगाड़ लगाइए, और समझने वाला तो समझिए। देखिए, हिजड़ी संवत का प्रारंभ हुआ था कब? 622 में। अब याद कैसे करें? ये हिजड़ी मतलब नपुंसक। नपुंसक कब हो जाएगा? जब 23 जोड़ी आपको में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है, गुणसूत्र होती है, लेकिन 22 को हो जाएगा तो अपना नपुंसक यानी हिजड़ा हो जाएंगे, यानी 622 हो जाएगा, 622 हो जाएगा। इसे याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7500 है। 7500 है। 7500 है। तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7500। लायोस पठार स्थित है। लायोस पठार ये कहाँ स्थित है? ये लायोस पठार चीन में स्थित है। चीन में स्थित है। और यहाँ कौन सी है? कोलंबिया की पठार है। कोलंबिया की पठार है। मेघ गर्जन वायुमंडल किस में होती है? मेघ गर्जन रहा है, वर्षा रहा है, यानी कोई भी मौसम के बारे में करेगा तो क्षोभ मंडल में, यानी क्षोभ मंडल में। सब ताप मंडल में ताप बराबर होती है, इसी में जहाज चलता है, लेकिन आयन मंडल में यही में दूरसंचार चलती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1565 ईस्वी का कौन सा युद्ध था? कौन सा था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? किसका है? जेरूसलम में ईसाई का तीर्थ यात्रा होती है, मुसलमान की होती है, यहूदी की होती है, लेकिन पारसी की नहीं होती। इसको याद रखिए, पारसी की नहीं होती है। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? ये तमिल में है। और आपको बता दें कि शास्त्रीय भाषा 6 गो है, जिसमें से सबसे पुरानी भाषा तमिल है, और तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था, और तेलुगु 2008 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में? तमिल में। सबसे पुरानी भाषा तमिल है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के दशा कब त्याग पत्र दिया था? 1939 के ये त्रिपुरा अधिवेशन में ये इस्तीफा यानी त्याग पत्र दिए थे, और उसको बाद पट्टावी सीतामैया को बनाने के लिए घोषणा किए थे महात्मा गांधी ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, क्योंकि अलग हो गए और ये गर्म दल के हैं, और गर्म दल के इनको अलग अपना संस्था बना दिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के 1939 में ही स्थापना किए थे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान होती है? ये अपना बहन की समान यानी शुक्र के भोर के तारा को, ये तारा का, ये भगनी का, ये कुछो का, ये शुक्र के समान होगा। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसे इल्तुतमिश को माना जाती है। इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था, और इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। कौन था? इल्तुतमिश। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनको ही मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। तंजानिया का पुराना नाम क्या है? तंजानिया का पुराना नाम टैकानिका है। तंजानिया का टैकानिका है। देखिएगा, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। और कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए किसने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किसने किया था? हरी सिंह ने मिलाया था। किसमें? भारत में मिलाया था कश्मीर को। और वहाँ के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? कश्मीर थे। अच्छी शाह मीर थे। और शाह मीर कश्मीर की चर्चा कलहन पुस्तक में मिलती है, राजतरंगिणी के कलहन पुस्तक में मिलती है। और जैन अल आबादीन को
अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन अल आबादीन को। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल के ब्रेकअप हुआ था 1907 के रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, और 1916 में दोनों का मिलाप हुआ था। ये देखिए 2022 का है, उसके याद रखिए, 2023 वाला रखिएगा। सरस्वती समान, व्यास समान और बिहारी समान 2023 वाला याद रखिएगा। किस औद्योगिक कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस औद्योगिक कंपनी द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल ने बाढ़ के दौरान पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब का निर्माण किया। किसने? गूगल ने। निम्नलिखित पावनों के में से कौन सी सहारा मरुस्थल समझते हैं? सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला है, जो इसमें बोरा भी है, फहान भी है और बर्ग भी है, लेकिन हबूब नहीं है। हबूब सूडान में चलता है, ये दक्षिणी सूडान में चलता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? एशिया का 2000 बोल रहा है क्रिकेट के एशिया कप 2023 में कौन जीता है? तो कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। अधिकतर तो 90% में अगर क्वेश्चन रहे तब नहीं याद रहे तो आप भारत मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। यानी क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऐसे जीता है भारत से, ऐसे भी याद रखिए, ना तो जुगाड़ लगाने के लिए बहुत कुछ है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा।